आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली दो तीन चीजों पे। सबसे पहले हमको खान एकेडमी से देखना क्या क्या है, तो मैं आपको इसमें दो चीज अभी दिखा रहा हूँ। खान एकेडमी का ये पेज आपको इंग्लिश में दिख रहा है, और अभी जो मैं आपके सामने कर रहा था कुछ एक एड ऑन मैंने डाला है। तो ये जो आइकन है ना, यहाँ एक स्टार बना हुआ है, स्टार के बगल में एक आइकन है, ये जी ये आइकन ट्रांसलेट दिस पेज दिख रहा है ना, ये एक एड ऑन है जो कि किसी भी वेब पेज को अपने डिजायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। वो ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं होगा, वो एक अलग बात है। तो मैं आपका ये जो अंग्रेजी वाला है, अब देखिए यहाँ लिखा है क्लास 1 मैथ्स इंडिया, है ना, मास्टरी पॉइंट्स इतना इतना, मास्टरी चैलेंज, नंबर फ्रॉम 1 to 9, नंबर फ्रॉम 1 to 9। तो ये देखिए लिखा है कोर्स समरी, यहाँ आपको दिख रहा है जी। तो इसमें जो हमको समझना है सबसे पहले कि जब आप लोग आज हम सिर्फ बात करेंगे मैथ्स की वर्कशीट की, और हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास से लेके 5वीं क्लास तक जाएं, लेकिन पूरा 5 क्लास कवर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1st to 3rd तक जरूर हम कवर करें, ठीक है ना। मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं कि इसी पेज का एक हिंदी पेज भी मैंने यहाँ खोला हुआ है, जो इस चीज ने इसको हिंदी में अपने आप कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको समझने के लिए जरूर हो जाएगा। यदि कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी आप इससे मदद ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी हिंदी इसकी होगी, लेकिन गणित में जितनी हिंदी की जरूरत है वो उस हिंदी को ये जरूर पूरा कर देगा। तो पिछली बार जब आप लोगों से बात हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि एक दिक्कत ये हो रही है कि हमारे साथियों को इंग्लिश में है सब कुछ, तो ये दिक्कत हो रही है। तो इसका ट्रांसलेशन खान एकेडमी ने खुद नहीं किया है। ये जो ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्रांसलेशन गूगल के थ्रू, गूगल के बहुत सारे एडॉन्स होते हैं, उन एडॉन्स के थ्रू पूरे वेब पेज का वो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके थ्रू ये किया गया है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी पर अपन बाद में आएंगे। पहले ये समझते हैं कि हमें जो समझना है कि क्या करना है। अब जैसे मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस जो निरंकारी जी ने, ओम ने बताया था मुझे, तो हमारे सारे जनमित्र साथी अभी साथ में होंगे। तो आप लोगों का जो पहला चैलेंज था कि जब आप लोग वर्कशीट बना रहे थे तो आप लोगों ने ये मुझे पता चला कि सब लोग अपने अपने तरीके से, आपके बाल मित्र, आप लोग अपनी वर्कशीट बना रहे थे। उसमें किसी तरह का कोई एक क्रमबद्धता नहीं थी। जिसको जो ठीक लग रहा था वो व्यक्ति वो काम कर रहा था, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी दिक्कत हुई कि जब आप कहीं की इस चीज का विश्लेषण करने जाएंगे कि किसने क्या सीखा, किसी ने वर्कशीट बनाई तो क्यों बनाई, तो इसके कोई बहुत आपको व्यवस्थित जवाब नहीं मिल पाएंगे। और जहां तक शिक्षा देने की बात है, तो हम लोग अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पे हम देखें तो एक पहले फुल फ्लेज स्कूल चला करता था, वो स्कूल अभी बंद हो गया है कोविड-19 की वजह से। तो वो स्कूल जब बंद हो गया है तो हम लोग कहीं ना कहीं उस स्कूल का एक वैकल्पिक मॉडल देने की या उसके कुछ तरीके देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चों तक पहुंचे। तो बहुत जाहिर सी बात है कि इस वैकल्पिक मॉडल में हम किसी बहुत तरह का डिस्पैरिटी नहीं ला सकते हैं। डिस्पैरिटी का मतलब कि बहुत सारे अंतर नहीं ला सकते हैं। नहीं तो आप पे सवाल उठेंगे कि कोई भी काम आपने किया तो क्यों किया। तो इसमें मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं आप लोगों का 5-7 मिनट कि ये एक्सप्लेन करना है कि हम लोग जो करना चाहते हैं वो जरूरी क्यों है। क्यों ये जरूरी है कि सभी साथी एक जैसी बात को समझें और फिर वो करें। वो इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कि आप कक्षा 1 के बच्चे के साथ आप काम करने गए, तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि कक्षा 1 के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं पहली चीज कह रहा हूं क्या क्या आना चाहिए, और इसमें दूसरी बात है कि वो किस क्रम में आना चाहिए, उसको बताने का क्रम क्या होगा। गणित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्रमबद्धता। आप बच्चे को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको गिनती नहीं आ रही हो और बिना गिनती आए आप उसको जोड़ सिखाने चले जाएं। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आप सोच के देखिए, ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि
हमको ये बहुत बारीकी से पता हो कि बच्चे को सिखाने में क्रमबद्धता किस तरह से आती है, कैसे आती है। तो मैं आप लोगों के सामने एक कुछ चीजें रख रहा हूं, आप लोग नोट करिए। मैं आपको मुश्किल से 5 मिनट से भी कम का समय लीजिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूं, ये लिखा है कोर्स का सारांश। इसमें 4 चीजें लिखी है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें। एक इसको जरूर नोट करें, क्लास 1 मैथ्स, और उसमें ये 4 चीजें नोट करें। 4 मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ, इसको नोट करिए। और उसके बाद जो दूसरा उसका हिस्सा है, इधर अपन फिर इस पे बात करेंगे। पहले ये 4 चीज नोट करके, और जो ये 1 to 9 है, ये 1 to 9 में ये क्या क्या चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, 1 से 9 तक की संख्या। अब 1 से 9 तक की संख्या में इन्होंने ये करीब 9 चीजें लिखी हैं, और 9 चीजें इसी क्रम में आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए पहले। हाँ बताइए। अभी 2 मिनट लगेगा इनको। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि 2-3 मिनट लेके, लेकिन उसको जरूर लिख लीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना, इसको चाहे बात बता देना कि कैसे उसको शुरुआत में जाते हैं उसमें और कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये थोड़ा सा इधर उधर डिस्टरबेंस हो रहा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट के बाद अपन उसी पे आ जाएंगे। अच्छा, तो अब इसमें जो आपका पहला सवाल था कि शुरुआत में दिक्कत होती है, यही कहा था ना? जी यही कहा था। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये सब बंद करता हूं और आपके सामने इसको खोल के दिखाता हूं। अब सब लोग इसका ध्यान देंगे। मैं एक नया टैब खोल रहा हूं, और यहाँ पे मैं khanacademy.org, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इसको लॉगिन, मतलब ये पेज खोला है। और चूंकि मेरा यहाँ लॉगिन है, तो ये लॉगिन सीधे मेरे इस अजीत सिंह के नाम से खुलेगा। लेकिन आपको दिक्कत ये होती है कि जब लॉगिन नहीं है, सब लोग पहली बार यदि कर रहे होंगे, तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूं पहले, ताकि हम और आप बिल्कुल एक जैसे पेज पे हो जाएं। तो अब ये देखिए कि ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। यदि आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा। मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो कैसा दिखेगा, वो मैं आपको कैमरे के थ्रू मैं अपना मोबाइल आपके सामने करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने खान अकेडमी खोल के और उसे लॉगिन करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे काम करता है। तो अभी मुझे साइन इन करने के लिए कह रहा है, तो जब मैं साइन इन करूंगा कंटिन्यू विद गूगल, और इसके बाद मैं अपना एक ईमेल आईडी चूज करता हूं और वो उसको साइन इन कर रहा है। तो ये साइन इन हो गया। इस तरह से एनर्जी पॉइंट्स ये सब चीज़ दिखा रही हैं। अब यहाँ आप देखेंगे प्रोफाइल में अभी है, होम पे मैं जाऊँगा तो ये आ गया रिसेंट लेसन अर्थमेटिक। अब जो मैंने क्लास पहले से चूज़ किए हुए हैं, ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5 का मैथ्स है। क्लास 1 के मैथ्स में मैं जाऊँगा तो ये मुझे खोल के ये देगा कि ये सारी चीज़ें हैं। नंबर्स 1 from 9, 10 to 20, 1 to 100, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, और इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें कराने के लिए कह रहा है। काउंटिंग स्मॉल नंबर, यदि मैंने उसको क्लिक किया तो ये दोनों वीडियो आ जाएंगे जो हम लोग देख चुके हैं। फिर ये सवाल आएंगे इस तरह के, फिर वीडियो, फिर सवाल, कंटेनिंग स्मॉल नंबर्स, काउंटिंग बाय कैटेगरी, इस तरह से। फिर आप यहाँ पे सवाल लिख सकते हैं। इंट्रो टू एडिशन, अब यहाँ एडिशन आ गया, मेकिंग 5 आ गया, तो ऐसे एडिंग 10, फिर घटाव का आ गया, व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, subtract within, relate addition subtraction, additional subtraction, what problems किया है इसमें। तो इस तरह से ये 1 to 9 में इतनी सारी चीज़ें हैं और इनका आप वर्कशीट बना सकते हैं। ये मैं बात आपको समझाना चाहता था। तो इसी तरह से आप इसके हर एक सेगमेंट को खोल के देख लीजिए और बाकी चीज़ें आप तैयार करिए। अब इसमें लॉगिन करना है, तो ये आप देख रहे हैं कंटिन्यू विथ गूगल, तो मैं गूगल के थ्रू ही लॉगिन करूंगा सीधा। आप लोग भी फोन पे जब आप पहली बार खोलेंगे तो यही पूछेगा आपसे वो, तो ये मुझे मेरा अकाउंट पूछेगा कि किस अकाउंट से करना है। तो अभी मैं इससे कर रहा था, अब उससे नहीं करूंगा, मैं एक नए अकाउंट से करता हूं, मैं इस दूसरे अकाउंट से करता हूं। ठीक है, तो आपके सामने ये ऐसा आया। अब ये पहली बार चूंकि मैंने खोला है जानबूझ के, ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या होगा। तो अब ये पूछेगा कि पर्सनलाइज व्हाट ग्रेड आर यू इन, आप किस क्लास में हैं। तो आपको क्या करना है
किसी एक क्लास को चूज कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने क्लास 5 चूज कर लिया। अब यहाँ जब नेक्स्ट करेंगे तो चूज 1 कोर्स टू कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा नहीं चूज करना है, आप 1 चूज कर लीजिए, ये 2 चूज कर लीजिए, 3, 4, 5 और ये अर्थमेटिक चूज कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी और भी चीजें हैं यहाँ सीखने के लिए, जैसे रीडिंग एंड लैंग्वेज आर्ट्स, ग्रामर, आप ग्रामर सीख सकते हैं, ठीक है ना। साइंस, इकोनॉमिक, जो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर चीजें इंग्लिश में है। क्लास 5 के ऊपर का जो है, यहाँ पे आप देखिएगा सी ऑल करिएगा यदि मैथ्स का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ऐसे। तो ये क्लास 6 ऑनवर्ड आपको चीजें इसके अंदर हिंदी में भी हैं। यहाँ से ये देखिए क्लास 6 हिंदी, 7 हिंदी, लेकिन 1 to 5 हिंदी में नहीं है। तो 1 to 5 कैसे हिंदी में करना है, कुछ चीजें जो कि वेबसाइट पे हैं वो मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से कर सकते हैं। वो ओम को मैं समझा दूंगा अभी कि कैसे वो एड ऑन लगाना है। ये कंटिन्यू विद 6 कोर्सेज जैसे मान लो कह रहा है, इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेरी एक प्रोफाइल जैसी बना देगा कि भैया इस आदमी को ये सीखना है। अब यहाँ पे आपको देखिए ये सारे आपके कोर्सेज आ गए। अब यहाँ आ गया अर्थमेटिक, और इसके बाद है क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब सबसे पहले अभी जो आप लोगों ने नोट किया था, क्या नोट किया था, हम लोगों ने क्लास 1 खोला था। क्लास 1 खोला था तो उसमें से आपने ये 4 चीजें नोट की थी, नंबर फ्रॉम 1 to 9। तो अब इसको ऐसा करते हैं कि इसी चीज को हिंदी में कर लेते हैं। ये वेब पेज अब हिंदी में आ गया, आप लोगों को हिंदी में दिख रहा होगा अब, ठीक है। अब अपन इसको शुरू करते हैं, प्रारंभ। तो क्लास 1 वहीं चलते हैं जहां अपन थे। अब आपने लिखा था 1 to 9 के अंदर हम आ गए। अब इसमें से देखिए कि 1 to 9 के अंदर आपने क्या क्या चीजें लिखी थी। इतने सारे स्किल्स हैं और इस क्रम में आएंगे। किस क्रम में आएंगे, सबसे पहले क्या है, छोटी संख्या की गिनती। फिर दूसरा क्या है, छोटी संख्याओं की तुलना। फिर क्या है, ये क्विज प्रश्न है कि इन दोनों के ऊपर वो आपसे सवाल पूछेगा। एक एक करके चलते हैं। छोटी संख्या बनाना, 10 बना रहा है, घटाव क्या है ना, 10 के भीतर घटाना, जोड़ और घटाव से संबंधित, जोड़ और घटाव शब्द की समस्याएं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स इसको कहते हैं। तो ये इस क्रम में आपको चलना है। तो आप भी अपनी वर्कशीट बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जब पहली वर्कशीट बनाई कि छोटी संख्या की गिनती कर पाए और छोटी संख्या की तुलना कर पाए, तो गिनती करना और तुलना करने के लिए वीडियोस हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए छोटी संख्या की गिनती यहाँ दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, तो इसके लिए वीडियो यहाँ दिया हुआ है ये, और क्रम में गिनती। और यहाँ जो है प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, छोटी संख्या के साथ गणना और क्रम में गिने। लेकिन मोबाइल पे हिंदी में कैसे देखेंगे, मोबाइल में जब इसके ऐप के थ्रू जाएंगे तब हिंदी में देखना संभव नहीं होगा। लेकिन मोबाइल में भी यदि मुझे लगता है वेब पेज के थ्रू जाएंगे तब आप इस तरह से वहां भी देख पाएंगे। वो मुझे अभी एक्सप्लोर करना है, तो वो अपन देखेंगे अभी आगे। लेकिन पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो समझना। वो समझना क्या है, आपने अभी देखा कि पहली क्लास में हमको क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहली क्लास में बच्चे को क्या आना चाहिए, 1 से लेके 100 तक की गिनती। ये सीबीएसई का है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली कक्षा में बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, तो आपने देखा कि उन्होंने 1 से लेके 100 तक की गिनती की बात की थी, और उसके बाद कहा था कि ज्यामिति और माप की बुनियादी पहचान समझने की बात की थी। ऐसे 4 चीजें थी। अब उन 4 चीजों को उन्होंने तोड़ा था कि 1 से लेके 9 तक की गिनती के सवाल दिए थे, जिसके अंदर हम लोग अभी हैं। फिर एक बात कही थी उन्होंने 10 से लेके 20 तक की बात करी थी, और उसके बाद 1 से लेके 100 तक के सबको मिला के बात की थी, और फिर ज्यामिति और माप की बात की थी। तो आपकी वर्कशीट भी इन्हीं 4 मुख्य चीजों में डिवाइड होनी चाहिए। और इन 4 मुख्य चीजों में जब वर्कशीट डिवाइड होगा तो उसका आप कोड दे सकते हैं। आप कुछ उसका एक कोड फिक्स बना लीजिए कि 1 to 9, उसके लिए आपने ये लिख दिया। उस 1 to 9 में भी सवाल होंगे अलग अलग, वो इस तरह के सवाल होंगे, छोटी संख्या की गिनती करना। तो मैं एक वीडियो यहाँ पे चलाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। Put 7 squirrels in the box. All right. So that's 1. अब मैं थोड़ा रोक के बताते जाता हूँ। कह रहा है कि यहाँ लिखा है put 7 squirrels in the box, मतलब 7 गिलहरियों को इस बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो आप इसके लिए अपना एक अलग तरह का सवाल कुछ बना सकते हैं।
ठीक है, कि बच्चे को एक कोई यहाँ चित्र बना दिया और कहा कि ऐसे 5 बार चित्र बनाओ, 6 बार चित्र बनाओ, जैसा भी है, ठीक है, उसका उस तरह का आप बना सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 squirrels. I've put 7 squirrels in the box. Let's keep going. This is lots of fun. Put 4 squirrels in the box. That's even easier than putting 7. 1, 2, 3, 4. I just click on the squirrel and then drag it into the box. All right. Hopefully we see more animals. Oh, here we go. Horses. Put 9 horses in the box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horses. It's a lot of fun. तो आपने देखा ये कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो था जिसमें बच्चों को गिनती सिखा रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, सारे वीडियो डाउनलोड भी हो सकते हैं, लोग जाके बच्चों को दिखा भी सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में है सर। तो जी बताएं। मैंने अभी ट्राई किया था क्रोम पे डेस्कटॉप वाला वो जो ऑप्शन है उस पे करके, हाँ, तो उसमें डेस्कटॉप का जब अपन ऑप्शन देके और जब मोबाइल में लॉगिन करते हैं क्रोम में, तो जैसा आप ये सिस्टम पे खोल रहे हो वैसे ही खुल रहा है पूरा, और वीडियो भी वैसा चल रहा हो, जो अपन जो चाह रहे हैं वैसे ही आ रहा है सेम। तो उसको मोबाइल पे ऐसा क्रोम से खोल सकते हैं अपन वैसे सभी जन, जैसे ऐप पे वो चीजें उपलब्ध नहीं है। जैसा आपने कहा कि आपने डेस्कटॉप पे क्रोम पे खोला है और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप भी कर पा रहे हैं, तो यदि इसको हम मोबाइल के ब्राउजर किसी भी ब्राउजर पे खोलेंगे तो जैसा हम यहाँ कर पा रहे हैं लगभग वैसा ही हम मोबाइल पे भी कर पाएंगे। जो मैंने यहाँ एक एड ऑन की बात की थी कि मैंने एक एड ऑन लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ उस एड ऑन का नाम क्या है। ये ट्रांसलेट वेब पेजेस, मैंने फायरफॉक्स खोला हुआ है, मेरा जो ब्राउजर है वो फायरफॉक्स है, और वहां मैंने ये एड ऑन लगाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे अब ज्यादा बड़े में। तो इस एड ऑन की मदद से मैं, आप अभी देख रहे थे कि मैं पूरा का पूरा आपका वेब पेज ये ट्रांसलेट कर रहा था। अभी अपन आगे चलते। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप, कहना चाहते हैं? नहीं, चलिए आप रिदम टूट जाएगा फिर। अभी हमने देखा एक जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये काउंटिंग विद स्मॉल नंबर का क्या मतलब है, और काउंटिंग विद स्मॉल नंबर में उन्होंने बेसिकली जिस तरह के सवाल यहाँ आते हैं वैसे सवालों को करके दिखाया। तो बच्चों को, जब हम पहली क्लास के बच्चों को डील कर रहे हैं या वैसे बच्चे जिनको कभी गिनती नहीं आ रही है, तो हम उनको गिनती सिखाने के लिए क्या करेंगे? आप बहुत तरह के तरीके जानते हैं, आप लोगों ने, आपके सारे साथियों ने ये इस्तेमाल भी किया होगा कि आप सॉलिड से, मतलब कंकड़ पत्थर से, तीलियों से या किसी और सामग्री से बच्चों को गिनती करना शुरू में आप सिखाते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप उस समय नहीं है, वहां बैठ के कोई कराने वाला नहीं है, तो आप कैसे छोटी गिनती कराने के लिए, जिसमें की संख्या क्या रहेगी 1 से 9, उस तरह के आप सवाल बनाएंगे। वैसे आप 8-10 सवाल एक पेज पे बनाएंगे, जिससे कि इस काउंटिंग विथ स्मॉल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों के साथ डील किया जा सके। तो इसकी एक सिंपल छोटी सी वर्कशीट बनेगी। यदि ये बच्चा कर लेता है तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा चलो 1 से 9 तक की गिनती कर पा रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब हम ये भी समझेंगे। अब दूसरी चीज देखते हैं, काउंटिंग इन ऑर्डर। काउंटिंग इन ऑर्डर का क्या मतलब है? तो ये एक वीडियो है, आप देखिए। How do we count the flowers? So this first... अब देखिए, इसने कहा कि हम ये फ्लावर्स को कैसे काउंट करेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं कि ये फ्लावर ऐसे बने हुए हैं और उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर क्या लिखा है? 1 2 3। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, ये छोड़ दिया गया है। फिर 4 5 6, फिर एक को छोड़ दिया गया है, और फिर 7 8 लिखा गया है। और नीचे वाले में पूरे में एक साथ ऐसे लिखा हुआ है, और ये 8 तक आता है। तो अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि भाई कैसे हम काउंट करेंगे? क्या ऊपर वाले की तरह से काउंट करेंगे कि नीचे वाले की तरह से काउंट करेंगे? तो लेट्स सी कि ये वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करता है। choice, they go 1 2 3, and then they don't count this one, and then they skip it and they go 4 5 6
And then they skip this one again. And then they say 7, 8. That's not... तो अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये पहले वाले में तो वो कर रहा है ऐसे कि पहले फुल गिना, दूसरे को गिना, तीसरे को गिना, चौथे को छोड़ दिया, फिर यहाँ आ गया, इसको कहा चौथा, पांचवा, छठा, फिर इस फुल को छोड़ दिया, फिर कहा सातवां और आठवां. Now you count flowers, you would say this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this first choice is not right. तो ये आपने देखा कि उसने बताया कि जो पहली चॉइस है वो सही नहीं है. होना क्या चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था वो अब बताएगा. Now the second one looks better. 1, 2, 3, 4. They didn't skip this one. 5, 6, 7, 8, 9, 10. That one looks good. So I'll click right over here and check my answer. How do we count the mice? Let's see. 1, 2. This isn't the third mouse. This is the second mouse. This is crazy. This isn't right. All right. This one over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is right. Up here they skip. तो ये आप लोगों को ऑर्डरिंग की समस्या समझ में आई. ये बच्चों में बहुत होती है कि बच्चे जब गिनती करते हैं तो क्या करते हैं कि उनके पास लिखा हुआ है, वो उठाएंगे, वो कहेंगे 1, 2, 3 छोड़ के 4 बोल देंगे, 4 छोड़ के 5 बोल देंगे. वो बीच के नंबर भूल जाते हैं. क्यों? वो क्यों भूल जाते हैं नंबर? इसको जब आप एसोसिएट करेंगे तो जो अर्ली मैथ्स की बात होती है कि जहां बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि 3 किसको कहते हैं, 5 किसको कहते हैं, तो वहां जो मैपिंग होती है, जो आप लोग बेसलाइन का आपका पेपर है ना, बेसलाइन के पेपर का, मैथ्स के बेसलाइन के पेपर का आप लोग याद करिए कि जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या करता है? मैच कराने का है. याद है आप लोगों को? कोई जवाब देगा? जी सर, याद है. हाँ, पहला होता है मैच कराने के लिए. और दूसरा सवाल उसमें है जो कि एक तरफ वस्तुओं की संख्या दी हुई है और दूसरी तरफ नंबर दिए हुए हैं. यानी कि हम नेक्स्ट लेवल पे बच्चों को लेके आ जाते हैं कि बच्चे पहले तो खाली देख रहे थे कि कौन कौन सा बराबर है, और उसके बाद हम ये चेक कर रहे थे कि बच्चे इन वस्तुओं की काउंटिंग को नंबर के फॉर्म में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि 2 किसको कहते हैं, 5 किसको कहते हैं, 8 किसको कहते हैं, 7 किसको कहते हैं. तो दोनों सवालों में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स की जांच हो रही है. तो वो तो हो गई थी बात जांच करने की कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है. यहां हम बात कर रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट यदि बच्चों को सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना. ये एक अलग तरह की बात हो गई. तो ये जो अलग तरह की बात है कि सिखाना कैसे है, तो सिखाने में फिर आपको जाना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने उसको बताया कि काउंटिंग करना सीखे, काउंट मतलब गिनना सीखे. फिर दूसरा आप उसको बता रहे हैं कि गिनने का क्रम क्या होगा, 1 के बाद 2 आएगा कि 3 आएगा, ठीक है ना. और इसको करने का और भी तरीका है. जब अपन चलेंगे तो इसमें एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है ना. तो आपको समझ में आया कि क्यों जरूरी है कि सबसे पहले आपने गिनना सिखाया, गिनने के बाद उसमें इस चीज को एम्फेसिस किया कि गिनना है लेकिन किसी क्रम में गिनना है, वो एक क्रम में गिनना होता है. आप किसी भी अपने मर्जी से किसी ऑर्डर में गिनती नहीं गिन सकते हैं, उसका एक क्रम है, आपको उसी क्रम में उसको गिनना है, ठीक है. तो ये जो वीडियो था ये उसी को दिखा रहा था. Number 2, this should be the second mouse, not the third mouse. All right, let's keep going. Type the missing numbers. It says count the ladybugs. Type the missing numbers in the boxes. All right, this is ladybug number 1, 2. Then let me type 3. Then let me type 4. It's a lot of fun. Count the flowers. Type the missing numbers in the boxes. This is flower number 1, flower number 2. I'm just going to type that right in there. Check it. Let me do one more. How do we count the flowers? So we saw one like this a few questions ago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That one looks good. This one, just like the last time, they skipped the same ones. This wouldn't be the right way to do it, so we select this one right here. And then we're done. तो ये 2 वीडियो हमने देखे, इन दोनों के सवाल देखे. यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये स्टार्ट करेंगे तो वही उसी तरह के सवाल यहाँ आएंगे, स्टार्ट और यहाँ ये प्रैक्टिस में, ठीक है. उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वो आप लोग खोल के देख लीजिएगा. लेकिन इस ऑर्डर को समझिए कि ऑर्डर का क्या मतलब है. ये
किस तरह के सवाल आएंगे। ये यहाँ पे हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये हमको सवाल भी ऐसा दिखने लगता है कि ऐसा सवाल आएगा, ये सेकेंड लेवल पे ऐसा सवाल आएगा, विच नंबर इज लेस, छोटा बड़ा, है ना। एक कंपेयर स्मॉल नंबर्स। सेकेंड चीज जो है काउंटिंग स्मॉल नंबर हो गया। काउंटिंग में है कि काउंट करना है और काउंट जो है एक ऑर्डर में करना है। तो अब ये नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे आप? आपने भी लिखा था काउंटिंग विद स्मॉल नंबर, छोटी संख्याओं के साथ गिनती। उसमें एक चीज और ऐड करिए, उसके अंदर आएगा काउंटिंग इन ऑर्डर, क्रम में गिनना। आप लोगों को क्या क्या चीज इसमें समझ में आई, कोई थोड़ा सा मुझे बता दे। यही पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज समझ में आई वो पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी जैसे 1 से 9 तक की संख्या, मतलब छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं को गिनना और उनकी तुलना करना, जोड़ना, घटाना, और मतलब चित्रों के माध्यम से कैसे बच्चों को हम समझा सकते हैं या वर्कशीट तैयार कर सकते हैं क्रमबद्ध। आप बताना, कुछ खास है क्या, ये कुछ नया है क्या? जी सर, इसमें नया है। इसमें जैसे आप इसमें बताया गया है कि 1 से 9 संख्याओं के छोटे छोटे सवाल जोड़ना की, उसके माध्यम से हम बच्चों को अंक छोड़ के लेकर के उनको बता सकते हैं, उससे उन क्रमबद्धता की पहचान करवा सकते हैं बच्चों को। ये जो पहले आप कर रहे थे उससे अलावा कुछ नया है क्या, मजेदार है क्या? हाँ, थोड़ा नीलम बोलो, कैसे मजेदार है? हाँ सर, जैसे इसमें चित्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि बीच में 1-2 चित्र छोड़ देते हैं तो बच्चे उसको उससे पहचान कर सकते हैं बच्चे। क्रमबद्धता का बताया चित्रों के माध्यम से, क्रम से गिनना, लिखना, और मिसिंग नंबर जो है उससे भी बच्चे सीखते। तो इनको मजा आ रहा है कि इससे तो वर्कशीट बनाएंगे तो अच्छा है, पहले खुद बनाएंगे ये, फिर ये बाल मित्रों को देंगे। इसमें मेरी एक चिंता है, मेरी चिंता जो है वो बहुत बुनियादी चिंता है कि मैं साथियों से जिस चीज की अपेक्षा कर रहा था कि तो जो मैंने नया बताने की कोशिश की वो उन्होंने नहीं पकड़ा है, लेकिन जो वो पहले से कर रहे हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं मुझे, और वो ठीक है क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए उन्होंने फट से उसको अपने मतलब अनुभव से समझ लिया कि ये तो वही चीज है। इसमें जो मैं नई चीज बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, जो कि बहुत जरूरी है, मैं फिर से दोहराता हूं क्योंकि बार बार शायद मुझे लगता है कि दोहराना जरूरी है। जरूरी ये है इसमें समझना, नया ये है आपके लिए कि हमने शुरू में बात की थी कि गणित जो है, गणित बच्चे को सिखाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्लास 1 के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या क्या आना चाहिए। तो क्या क्या आने में आपने देखा कि क्लास 1 के मैथ्स में क्या क्या है, नंबर फ्रॉम 1 to 9, नंबर फ्रॉम 10 to 20, नंबर फ्रॉम 1 to 100, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट। इसमें 4 चीजें थी कि मतलब इसको यहां से यहां तक देखें तो 1 से लेके 100 तक की तो गिनती उसकी आनी ही चाहिए, और उसमें क्या क्या आना चाहिए, उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं जिसको अभी अपन ने पहला ये खोला था अभी। और दूसरा जो मैं बात कह रहा हूं कि ये क्या क्या में, तो ये हो गया कि ये चीज इतनी आनी चाहिए और किस क्रम में आना चाहिए, मतलब कौन सा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इसके भीतर। तो वो कॉन्सेप्ट का ऑर्डर कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम पहले बच्चे को बताएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट हम, कौन सी अवधारणा हम बच्चे को बाद में बताएंगे, ये बहुत जरूरी है। गणित जब आप बच्चे को पढ़ा या सिखा रहे हैं तो खुद आपके लिए जानना और समझना कि कौन सी चीज हम बच्चे को पहले बताएंगे, कौन सी चीज हम बच्चे को बाद में बताएंगे। तो साथ ही इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार पूछूंगा कि मेरी ये बात साथियों को समझ में आई है या नहीं आई है? आपको समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। क्या समझ में आई? कि बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को हमें सबसे पहले क्या जानना है कि वो क्या जानता है और क्या सिखाना है उसको। सबसे पहले कक्षा गणित में बोले तो 1 से 9 तक की गिनती, उसके बाद 10 से 20 तक की, और फिर 1 से 100 तक की पूरी गिनती। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी भी कर रहे थे सर, लेकिन अभी मिक्स कर रहे थे, सारा लेते थे 1 से 100 तक का, 1 से 9 का मतलब ऐसा अलग अलग नहीं करते थे, 1 से 20 तक भी ले लेते थे और 5 से 25 तक भी ले लेते संख्या पहचान। प्रैक्टिस कर रहे थे जो आई थी बच्चे
कि एक बार ही दे दिया भैया 1 दिन का होमवर्क है, 1 से 10 तक गिनती निकला तो 10 से 20 का तो ऐसी एक्सरसाइज किया था? नहीं सर, क्रम में नहीं था। हम लोग जो गिनती सिखा रहे हैं, आपने देखा वो छोटा बच्चा तुरंत बोले गिनती बोलो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक बोल देगा, अच्छा 7 वो भूल जाएगा। तो ये उसको भी कवर कर रहा है। दूसरा, अभी हम लोग कुछ भी कर रहे थे, उसको पहले कुछ दे रहे थे, पहले कुछ दे रहे थे, तो अब ये क्रमबद्धता आ रही है। ये समझ में आ गई कक्षा 1 के बच्चे को 100 तक की गिनती आनी चाहिए, ज्यामिति और उसका नाप आना चाहिए, ये क्लियर इसमें हो रहा है। अब इसके आधार पर जब हम वर्कशीट बनाते हैं तो बच्चे के स्तर में जो हम लोग कर रहे हैं वो आसानी से सीख जाएगा। अभी खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ भी दे दे रहे हैं। थैंक यू, काफी अच्छी समझ बन रही है। इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है इस बात का संकेत है कि दे आर गेटिंग सीरियसली। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा निरंकारी जी, ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिन के आज तो इसको ऐसा समझें कि हम एक खान एकेडमी का एक ओरिएंटेशन कर रहे थे और एक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम इससे सीखेंगे क्या। लेकिन मुझे एक ये भी लगता है कि यदि हमको मैथ्स में ठीक से वर्कशीट और बाकी सारी चीजें पे काम करना है तो कुछ लोगों के साथ रोज 1 घंटा इस पे काम करना पड़ेगा, कम से कम छोटे छोटे स्टेप्स में करें। और यदि आप लोग इसको समझ पाए हैं, मतलब मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी समझ आपकी हुई है, आज यदि आप लोग आए हैं और यदि आपके पास समय है, अगले 2-3 घंटा आप बैठ सकते हैं, तो आप बैठिए, क्लास 1 का सब लोग मिलके सवाल देखिए, वीडियोस देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, 1-1, 2-2 मिनट के वीडियोस हैं, तो वो बहुत देर उसमें लगनी नहीं है। और इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और आप चाहेंगे तो हम लोग कल या परसों, जब भी, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन, अगले 8-10 दिन हम लोग इस पे लगातार यदि समय लगा पाए तो एक रिदम बनेगी और आपको भी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी और एक अच्छा काम हो जाएगा। आप लोगों को मदद मिल जाएगी ताकि आप ढंग से टीचर से भी बात कर पाएंगे और बच्चों के साथ भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप बताइए, क्या आप लोगों को ये आइडिया ठीक लग रहा है?